हमारे बीच में भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से संबोधन करते एक जरूरी ऐलान ये है कि हमारे पुराने साथी भाई सद्दाम हुसैन उनको प्रदेश में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी जा रही है। हम अपील करते हैं कि वो मजबूती से चुनाव कराने के जाएंगे। मैं चंद्रशेखर आजाद जी को अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए और संबोधित करें। जय भीम। मुझे इस बात का दुख है कि मैं देर से आपके बीच पहुंचा। इस बात का कष्ट है कि चुनावी सभाओं में ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक बात का भरोसा रखो कि जब भी आपके ऊपर कोई भी समस्या पड़ेगी, चुनाव तो 10 दिन का है, जहां आपका पसीना पड़ेगा, वचन देके कह रहा हूं, टपुगड़ा की धरती पे खून देने का काम करूंगा। ये बताने के लिए मैं यहां आया। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज का ये ऐतिहासिक जन सैलाब और जो मैं सुन रहा था मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाते हुए भी, उत्तर प्रदेश दिल्ली में काम करते हुए भी, जब मैंने उद्यमी भाई को टिकट दिया, बड़े बड़े लोग टिकट मांगने के लिए मुकाबले में थे। मैंने अपने लोगों से ये कहा, जिन लोगों ने मुझे यहां तक लाके खड़ा किया, कि एक जाति एक धर्म से चुनाव नहीं जीत सकते। अगर वास्तविकता में जीतने के लिए लड़ रहे हो, ताकत बनाने के लिए लड़ रहे हो, तो फिर मेरी बात के साथ खड़े हो जाओ। इस बार ही तिजारा में इतिहास लिखा जाएगा। आपका झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत रहेंगे। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सर्व समाज के हमारे साथीगण, हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे हम और मेरे भाई अमित कसाणा जी, भाई महक सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव भाई नरेंद्र कुमार भाटी जी, इस तिजारा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई उद्यमी पोसवाल जी, और आप सबके सहयोग से इस बार परिवर्तन के दौर में राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री जो हमारे बीच है भाई हनुमान जी बेनीवाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप जानते हैं मैं कोई बात बिना सैद्धांतिक नहीं कहता हूं। जो बात कहता हूं बहुत दमखम से, बहुत समझदारी के साथ कहता हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप ये जब चुनाव शुरू हुआ था, प्रत्याशियों की लिस्टें आ रही थी, आपने पहली बार राजस्थान में देखा होगा, जो यहाँ के लोगों को गुलाम समझते थे, ये समझते थे कि हम कुत्ते बिल्ली को भी टिकट देके भेज देंगे, जनता उसको जिता के भेज देगी, उनको आखिरी दिन अपने प्रत्याशी घोषित करने पड़े, यहाँ तक कि अपनी लिस्टें भी छिपानी पड़ी। ये इस बात का उदाहरण है कि यहाँ जो गठजोड़ बना है, भाजपा कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। मेरे सम्मानित लोगों, बहुत बातें कहने को हैं। मैंने राजस्थान में जन्म नहीं लिया, ये बिल्कुल सच है, लेकिन जहां मैंने जन्म लिया और जहां से मैंने संघर्ष करना शुरू किया, हमेशा मैंने किसी भी कमजोर किसान, मजदूर, नौजवान, मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसी भी न्याय पसंद व्यक्ति को कभी निराश नहीं किया। आपने तो मेरा मान बढ़ा। जहां एक तरफ धन्ना से बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल जी का। यहां प्लेन हेलीकॉप्टर वाले मना कर रहे थे कि उतर नहीं पाएंगे, विजिबिलिटी कम है। मैंने इनसे कहा क्या करें, मुझसे कहने लगे 10 फीट ऊपर से कूद जाएंगे, लेकिन उद्यमी को जिता के चलेंगे। आज ही उद्यमी और उद्यमी के साथियों का मनोबल नहीं टूटने देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, चुनाव है, इस बात पे गौर करो। आप मुझसे प्यार करते हो, मैं इस बात को जानता हूं, मुझसे बेहतर नहीं जानता कोई आपको। मैं आपका खून हूं, आपको मुझसे बेहतर नहीं जानता कोई। और जिनकी मैंने लड़ाई लड़ी है,
चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो किसान समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हो, बाल प्रजापति कश्यप सैनी समाज के लोग हो, चाहे CNRC में आपके यहां नेता तो बहुत है, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, आपके यहां नेता बहुत है, आपने वोट देकर नेता बहुत लोगों को बनाया। जब इस देश में CNRC लागू किया जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे थे, और एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण देके कहते थे कि मुसलमानों ने अपनी बहन बेटियों को, मां को सड़क पर बिठा दिया और खुद जो है घर में जाकर बैठ गए डर के। अगर कोई आपके साथ खड़ा था, आप इतिहास पढ़ के देखो और जानकारी हासिल करो, तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद खड़ा था इस ऐलान के साथ कि कोई भी किसी कमजोर को अकेला ना समझे। जब कोई साथ नहीं खड़ा होता, मैं गया 29 दिन के लिए जेल में, लाठिया खाई में। मैं आपसे इस बात पर वोट नहीं मांगूंगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी और का चयन करते हो उसी के अलावा, उसकी डोर किसके हाथ लोगे आप मुझे बताओ। अगर आप कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति जिता के भेजते हो, क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने जो वर्तमान के एक शब्द आपके लिए बोल दे? आप बताओ मुझे पूरी जिम्मेदारी से। यहाँ हरियाणा के गुंडे नासिर जुनैद को उठा के ले जाते हैं और वहां जाके उनकी हत्या करते हैं। यहाँ की सरकार तमाशा देखती रहती है। पूरे राजस्थान में हमने आंदोलन कराया, हर जिले में, पूरे हरियाणा में हमने आंदोलन किया, पूरे जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं उत्तराखंड के, पूरे उत्तराखंड में हमने आंदोलन करा, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करा। जब जाकर मुख्यमंत्री को पता लगा कि ये कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, तब जाकर उनके घर गए, असगर को गोली मारी, मीना जी एसआई को गोली मारी। क्या करवाना चाहते हो? आप इनको बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे गुंडे निकम्मों के हाथ में अपनी डोर मत दो, उनकी हिम्मत नहीं है। मगर मैं उद्यमी को कहता हूं कि ये जनता तुम्हें प्यार देगी, अगर इनके सम्मान के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ जाए, मेरे बहादुर भाई पीछे मत हटना, हौसला